आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT साइंस के चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है और अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम 9.3 से स्टार्ट करते हैं, ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। ठीक है, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इसका जो पहला पार्ट है, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसा कि हमने पढ़ा था, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? लैंड। ठीक है, तो हम इसके डेजर्ट को देख लेते हैं पहले। जैसा कि हमने कैमल्स के बारे में पढ़ा था कि वह किस प्रकार डेजर्ट कंडीशन को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के कैमल जैसे लॉन्ग लेग्स नहीं होते हैं, यानी जो लंबी टांगें होती हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं होती हैं, फिर भी वे डेजर्ट में रहते हैं। कौन कौन रहता है? जैसे रैट, स्नेक। ठीक है, ये ज़मीन के अंदर बिल में रहते हैं। ये सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं जब वहाँ का जो वातावरण यानी मौसम होता है कुछ ठंडा होता है। डेजर्ट के पौधे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर का लॉस बहुत कम करते हैं। हमने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो डेजर्ट के पौधे के लीफ बहुत छोटे होते हैं, मतलब जो उसके पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, या उसमें लीफ होती ही नहीं है, या कांटे होते हैं। ठीक है, जो उनको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर का कम लॉस करने में मदद करते हैं। आप लोग ने देखा होगा कि कैक्टस के पौधे में जो पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है वो कैक्टस स्टेम होता है। ठीक है, जो उसमें जो पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? कैक्टस स्टेम होता है, वो लीफ नहीं होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। और जो इसके स्टेम होते हैं वो वैक्स की मोटी लेयर से कवर होते हैं, वो पानी संचित करने में मदद करते हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत अंदर तक होती हैं, यानी बहुत लंबी होती हैं। ये पानी एब्जॉर्ब करने में, जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं, क्योंकि डेजर्ट में वाटर लेवल बहुत अंदर होता है, यानी बहुत नीचे होता है। ठीक है, जैसे अगर आप प्लेन एरिया में देखेंगे तो वहाँ का वाटर लेवल कंपेयर टू डेजर्ट के ऊपर होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे माउंटेन्स के बारे में, यानी माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन नॉर्मली बहुत कोल्ड होता है, जो वहाँ का एरिया होता है बहुत क्या होता है? कोल्ड होता है, और विंडी भी होता है, यानी हवादार होता है। और बहुत से एरिया में विंटर में स्नोफॉल होता है। ठीक है, जो वहाँ एरिया होते हैं बहुत सारे, वहाँ पे क्या होता है? स्नोफॉल होता है विंटर के सीजन में। यहाँ के पेड़ कॉनिकल शेप के होते हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं, यानी झुकी हुई होती हैं, और उनकी पत्तियाँ निडल जैसी होती हैं, जिससे उस पर बर्फ़ और पानी इकट्ठा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की बर्फबारी होता है, अगर वहाँ पे उनके पत्तों पर अगर बर्फ़ इकट्ठा होगा तो उनकी जो ब्रांचेस हैं वो टूट जाएंगी। ठीक है, इसीलिए वहाँ के सराउंडिंग के हिसाब से इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो वहाँ के हिसाब से ही होती है, जिससे वो सर्वाइव कर सकें। और जो जानवर पहाड़ों यानी माउंटेन्स रीजन में होते हैं उनकी चमड़ियाँ यानी जो स्किन होती है वो मोटी होती है, और उनके शरीर लंबे लंबे, जो उनके शरीर पे होते हैं और लंबे लंबे बाल होते हैं और घने भी होते हैं, जो उन्हें ठंड से बचाते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड, याक और माउंटेन गोट। ये सब माउंटेन में पाए जाने वाले जानवर हैं। इनके पैरों तक लंबे और घने बाल होते हैं, जो इनके पैर होते हैं वहाँ भी लंबे और घने बाल होते हैं। माउंटेन गोट की हूप्स यानी जो उनकी खुर होती है बहुत मजबूत होती है, जो उन्हें स्लोप पर दौड़ने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे? ग्रासलैंड के बारे में। शेर जंगल में या फिर ग्रासलैंड में रहते हैं। शेर का लाइट ब्राउन कलर उसे शिकार करने में मदद करता है।
और मदद क्यों करता है? क्योंकि लाइट ब्राउन कलर घास के कलर के समान होता है जो उसमें आसानी से छिप सकता है। उसकी आंखें उसे शिकार की करेक्ट लोकेशन प्रोवाइड करती हैं, यानी बताती हैं। ठीक है, तो शेर कहाँ कहाँ रहता है? जंगल में भी रह सकता है और ग्रासलैंड पर भी रह सकता है। ये उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उन्हें वहाँ के कंडीशन में रहने के लिए फेवरेबल होती हैं। ठीक है, और डियर भी जंगल या ग्रासलैंड में रहते हैं। उसके दांत बहुत मजबूत होते हैं जो उसे स्टेम को चबाने में उसकी मदद करते हैं। उसके कान बड़े होते हैं जो कि छोटे से मूवमेंट को भी, यानी हल्की सी आहट को भी आसानी से सुन लेते हैं और शिकारी से बचने में मदद करते हैं। उनकी आँखें सिर के साइड में होती हैं जो उन्हें सभी डायरेक्शन में नज़र रखने में मदद करती हैं और उनकी रफ्तार उन्हें शिकार से बचाती है। अब हम देखेंगे सम एक्वाटिक्स एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम ओशन यानी महासागर के बारे में जान लेते हैं। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फिश कैसे पानी में रहने के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, समुद्री ऑर्गेनिज्म की बॉडी ज़्यादातर स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब जो समुद्र में जीव रहते हैं उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन होता है। लेकिन कुछ जानवर जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, जैसे कौन कौन से जानवर होते हैं? ऑक्टोपस, स्क्वैड्स, ये गहरे सागर में रहते हैं। ठीक है, मतलब जो समंदर का तला होता है यानी सी बेड होता है वहाँ पर रहते हैं। ये पानी में चलने के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में बना लेते हैं, मतलब इनकी बॉडी पहले से स्ट्रीमलाइन नहीं होती, लेकिन जब इन्हें मूवमेंट करना होता है यानी चलना होता है तो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में कर लेते हैं। इनके पास गिल्स होते हैं जो डिसॉल्व ऑक्सीजन को पानी से लेते हैं, लेकिन कुछ समुद्री ऑर्गेनिज्म के पास गिल्स नहीं होते, जैसे डॉल्फिन, व्हेल। ठीक है, जो डॉल्फिन और व्हेल होती हैं उनके पास क्या होता है? गिल्स नहीं होता है। वो अपने नॉस्ट्रल्स या फिर ब्लो होल्स से सांस लेते हैं जो उनके सिर के ऊपरी भाग में उपस्थित होते हैं। वो जब वाटर सरफेस के पास होते हैं तो सांस लेते हैं। ये पानी में बिना सांस लिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ये समय समय पर सांस लेने के लिए सरफेस पर आते हैं। अब हम देखेंगे पॉन्ड्स और लेक्स के बारे में। पॉन्ड्स के पौधों में लीफ, स्टेम और रूट्स होते हैं। ठीक है, तो पॉन्ड्स के पौधे में क्या क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं और लीफ भी होते हैं। कुछ के रूट पानी के अंदर सॉइल में फिक्स होते हैं, लेकिन जैसा कि टेरेस्ट्रियल प्लांट के रूट न्यूट्रिएंट और वाटर को ऑब्जर्व करने में मदद करते हैं, मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं यानी ज़मीन यानी लैंड पर होते हैं, उनकी जो रूट होती है वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में उनकी मदद करती है। लेकिन एक्वेटिक प्लांट के केस में ये प्लांट को होल्ड करने में मदद करते हैं, यानी जो उसकी रूट होती है वो केवल प्लांट को होल्ड करने में यानी उसे मजबूत खड़ा रखने में उनकी मदद करते हैं। इन प्लांट के स्टेम लंबे, हल्के और खोखले होते हैं, यानी जो इनका स्ट्रीम होता है, तना होता है, वो हल्का होता है, लंबा और खोखला भी होता है। ठीक है, इसका स्टेम वाटर के सरफेस के ऊपर तक ग्रो करते हैं, मतलब जो इसका स्टेम होता है जो वाटर की सरफेस होती है उसके ऊपर तक भी ग्रो करते हैं। इसके लीफ और फ्लावर पानी के सरफेस पर तैरते हैं। कुछ पानी के अंदर पूरी तरह से डूबे रहते हैं। उनके पत्ते पतले और रिबन जैसे होते हैं। ये बहते हुए पानी में बेंड हो सकते हैं, जिसकी वजह से टूटते नहीं।
फ्रॉग पानी के अंदर और बाहर दोनों में होता है, ठीक है। यानी जो फ्रॉग होता है यानी मेंढक होता है, पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। इनके पीछे के पैर बहुत मजबूत होते हैं, जो उन्हें शिकार करने में या कूदने में उनकी मदद करते हैं। इनके पैर वेब्ड होते हैं, ठीक है, मतलब जाल नुमा होते हैं, जो उन्हें तैरने में मदद करते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि जो मेंढक होते हैं वो पानी वाटर में रहते हैं, तो अगर वाटर में रहना है तो तैरना तो पड़ेगा, तो उनके जो पीछे के पैर और आगे के पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं, ठीक है, जो उन्हें तैरने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में आएगा।